नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। ये राहुल गांधी देश में होते हैं तो भी बीजेपी को परेशान करके रखते हैं और विदेश चले जाते हैं तो भी। अब विदेश गए और विदेश जाकर कुछ भाषण दिए तो बीजेपी की आईटी सेल जो है वो काम पर लग गई। परेशान हो गए वो लोग। उन्होंने 5-6 उसके जो बाइट थे वो काटे और धड़ाधड़ धड़ाधड़ पोस्ट कर दिए। बताया कि भाई राहुल गांधी तो भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ जाके वहां पर बोल रहे हैं और उनको काम मिल गया। पर ये तो ठीक है, जो बोला वो बीजेपी पहले से बोल रही है, लेकिन एक और धमाका राहुल गांधी ने कर दिया। और वो धमाका ऐसा कर दिया कि अब बीजेपी की आईटी सेल की तो नींद खराब, साथ ही साथ कई धन्ना सेठों की भी नींद खराब। ए और बी, 1 और 2, मिस्टर ए जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनकी नींद भी खराब। और साथ ही साथ इस तीर से कई निशाने दूसरे साथ दिए, कई साथियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, कारोबारियों को। कैसे? देखिए, ट्वीट कर दिया है और पहले ट्वीट में खेल हो जाता है। देखिए आप, ये सुनिए। ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने, प्राउड टू सी बजाज। बजाज आप जानते हैं देश में कितना पुराना स्कूटर्स बजाज के आते हैं, और हमारा बजाज का वो ऐड आपको जरूर याद होगा। हीरो हीरो हर घर तक सबसे पहले अगर कोई बाइक पहुंची होगी, मोटरसाइकिल, तो उनमें से एक हीरो भी होगी। टीवीएस टीवीएस कितनी अच्छी माइलेज के लिए जानी जाती है। डू सो वेल इन कोलंबिया। प्राउड टू सी बजाज, हीरो एंड टीवीएस डू सो वेल इन कोलंबिया। कोलंबिया गए हुए हैं, आप जानते हैं। शोज इंडियन कंपनीज कैन विन विद इनोवेशन नॉट क्रॉनिज्म। ये जो लाइन है, अब ये लाइन समझ के, अब समझ तो गए आप भी क्या है इसका मतलब, कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो इस देश में लगातार राहुल गांधी बोलते हैं, विपक्ष के दूसरे नेता भी बोलते हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात जो कहते हैं, उस पर कड़ा प्रहार किया है। किसी का नाम तो लिया नहीं है। और ये बाइक जो है, आपको दिखा दो, ये पल्सर है। अगर आप देख पा रहे हैं, पल्सर ये बाइक है। ये बाइक है पल्सर। और बजाज पल्सर तो पॉपुलर बाइक है, खासतौर पर यंग जनरेशन में तो बहुत पॉपुलर है, लोगों ने खूब इसको चलाया है। अब ये कह रहे हैं इंडियन कंपनीज कैन विन विद इनोवेशन नॉट क्रॉनिज्म। जो भारतीय कंपनियां हैं वो इनोवेशन, नवाचार या नई नई तकनीक से, रिसर्च से आगे बढ़ सकती हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म से नहीं बढ़ सकती हैं। ये एक बड़ी बात है। अब इस देश में क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात जब होती है तो आप जानते हैं किस कारोबारी की बात होती है, किन कंपनियों की बात होती है। उन कंपनियों पर सीधे तौर पर राहुल गांधी तो बोलते हैं, सदन के भीतर भी बोलते हैं, सदन के बाहर भी बोलते हैं, देश में भी बोलते हैं, और अब विदेश जाके भी बोल दिया है कि वो जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाले लोग हैं उससे देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा इनोवेशन से। इनोवेशन समझ रहे हैं ना आप? जो नए नए इनोवेशन होंगे, चाहे वो इनोवेशन मोपेड, बाइक्स, ऑटोमोबाइल, कार, इस सेक्टर में हो, या फिर वो हों कंप्यूटर्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या एआई में। लेकिन अगर इन सबको अलग किनारे करके सरकार केवल कुछ कारोबारी लोगों को, या कारोबारी जगत के केवल सीमित लोगों तक अपनी जो ताकत है उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो वो गलत है। देखिए, देश में आप जानते हैं कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज में, एशिया की दूसरी कंट्रीज में भी देश की जो, भारत की जो बाइक्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, वो बड़ी पॉपुलर हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हैं। लैटिन अमेरिका में आप देख रहे हैं कि वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं। और लोग बड़ा पसंद करते हैं इन बाइक्स को, क्योंकि भारत की जो बाइक्स हैं वो बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। और इसीलिए उन कंट्रीज में हिंदुस्तान की मोटर बाइक्स का खूब जलवा रहता है। तो राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं कि भाई, केवल एक दो कंपनियां नहीं है इस देश में, सैकड़ों दूसरी कंपनियां भी हैं जो हिंदुस्तान का नाम विदेशों में रोशन कर रही हैं। और वहां तक भारत के जो सामान है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसको ले जा रही हैं। और वहां पर लोग उन कंपनियों की खूब सराहना करते हैं। और इसी ये क्यों हो पाया? क्योंकि उन कंपनियों ने टाइम से
रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया और समय के साथ अपने कारोबार को बदला। भारत की सीमाओं में भारत की जो तत्कालीन हुकूमतें थी, उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाई कि ये कंपनियां खूब बाहर जाकर अपने सामान को बेच सकें और रिसर्च करके ज्यादा पैसा विदेशों में कमा सकें। इस तरह का माहौल बनाया गया, ये कहना है राहुल गांधी का। अब ये खबर जब भारत पहुंची, अब जाहिर है पहुंचेगी, तो आईटी सेल लग गई सारी काम में। अब जानते हैं आप, राहुल गांधी विदेश के दौरे पर हैं, कुछ कंट्रीज में जाएंगे, कोलंबिया उनमें से एक है, वहां भी वो गए हुए हैं। तो जब उन कंट्रीज का दौरा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वहां पर लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं वही बातें जो यहाँ पर कहते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी पर जो हमेशा वो आरोप लगाते हैं कि भाई खतरे में है, उसके ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं। सोनम वांगचुक का जो चैलेंज है, ये सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट किया है, वो उनमें से एक अभी हालिया इशू है। तो ये सब बातें राहुल गांधी हिंदुस्तान में भी करते हैं। यही बातें उन्होंने बाहर जाकर भी की। बाहर जाकर जब की, तो जो आईटी सेल है बीजेपी की, उसको मौका मिल गया और उसने धड़ाधड़ कई सारे भाषण के जो हिस्से हैं, वो उस भाषण के कई सारे हिस्से काट के और अपने ट्विटर हैंडल पर लगा दिए। ये बताने की कोशिश करी है कि भाई राहुल गांधी विदेश में जाके हिंदुस्तान के बारे में गलत भ्रामक प्रचार लोगों के बीच में कर रहे हैं। अब वो लोग ये भूल जाते हैं, जो लोग इस तरह आईटी सेल के जो लोग हैं, बीजेपी की आईटी सेल के लोग हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश गए थे, जब वो साउथ कोरिया गए थे, सियोल में, तब उन्होंने कहा था कि भैया कहाँ भारत में पैदा हो गए, ये तो दुर्भाग्य हो गया, हमको यहीं पैदा होना था क्या। इस तरह की बातें, वो वीडियो आप जानते हैं, वो बहुत फेमस है, खूब वो चलता है, उसको वायरल भी काफ़ी हुआ था वो वीडियो। तो वो बातें भूल जाते हैं बड़ी इजीली, बहुत कन्वीनियंटली। पर खैर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, भूलने तो कोई देता नहीं है। पर जो भी है, राहुल गांधी जब भारत में होते हैं तो भी बीजेपी और आईटी सेल को काम पर लगा के रखते हैं, और विदेश में चले गए हैं तो भी उनको काम-काज की ज़िम्मेदारी सौंप दी है। अब कितना काम-काज करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को काम पर राहुल गांधी ने लगा दिया है, और जब तक वो विदेश में रहेंगे, जब तक वहां पर भाषण देंगे, तो वो इस तरह से काम पर लगाते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी जो भी बात वहां से कहते हैं, बीजेपी उसका रिबटल करती है। कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो डेमोक्रेसी वाली बात कही, तो रविशंकर प्रसाद आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित मालवीय ने ट्वीट्स किए, और अब जो है ये जो उन्होंने बजाज की बात की है, हमारा बजाज, बजाज पल्सर, और बजाज के बारे में भी जानते होंगे, राहुल बजाज एक ऐसे कारोबारी थे जिनका देहांत हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भाई आप लोग बोलने नहीं देते हो, बोलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हो, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद तो कोई कारोबारी बोलता नहीं है, उनके पहले भी हमने देखा नहीं किसी कारोबारी को बोलते हुए, तो अब ये हुआ। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट का क्या असर होगा वो देखेंगे, आने वाले समय में हमको पता लगेगा। पर इस ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने कई कारोबारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश जरूर की है, उसका एक इशारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।